गांधी की पहली चुनावी रैली ही विवादों के घेरे में आ गई। दरअसल राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। इसके बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अपमान से की है। बीजेपी ने इसे बिहार विरोधी बयान बताते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात की है। राहुल गांधी ने छठ पूजा के दौरान यमुना की गंदगी को लेकर बयान दिया था। इसको लेकर ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने स्विमिंग पूल बनवाया यमुना के किनारे और उसमें उनको जाना था, लेकिन उसमें वो नहीं गए। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान, अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। इसी पर बीजेपी ने हमला बोला है राहुल गांधी पर। नेताओं ने क्या कहा, बीजेपी के नेताओं ने, आइए सुन लेते हैं। आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है, सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार की अत्यंत, बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा के उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। उनको बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अपने सामंतवादी मनोवृत्ति का, एक परिवारवादी लोगों की समूह ने एक राजनीतिक आक्रोश से, कुंठा से, भय की, पराजय की भय से ये ग्रसित होकर इस प्रकार की अभद्रामी उन्होंने दिखाई है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा में कहना ये अत्यंत निंदनीय, और इसको कितना भी कठोर शब्द में समालोचना करे वो कम होगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल या अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ उसका छठ से जुड़ जाना। नौन उपाध्याय जी, क्या मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया? क्योंकि बीजेपी ऐसी चीजों को नैरेटिव बनाने के अंदर माहिर है। देखिए, बीजेपी इसको डेफिनेटली नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन दीपक जी, ये फैक्ट है, आपने भी देखा होगा, हर लोगों ने देखा था। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किए थे कि एक तरह के एक बनाए गए थे, पानी को कट करके यमुना से अलग एक स्वच्छ वाटर का सोर्स बनाया गया था। हम नहीं जानते इस बात को, क्या प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे, नहीं जाने वाले थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार में, जहां पर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, हजारों करोड़ों लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, ये सब चीजें कोई बहुत बड़ा इशू बनना चाहिए। यमुना से बिहार का क्या नाता है? क्या बिहार के लोग यमुना में जाकर छठ कर रहे हैं? जो भी दिल्ली में रह रहे हैं वो कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि यमुना प्रदूषित है और इसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि रेखा गुप्ता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सालों से यमुना गंदा है। इसको न बीजेपी को इसको बहुत बड़ा इशू बनाना चाहिए कि यमुना साफ है। यमुना साफ नहीं है, कोई जाके उसमें पानी नहीं पी सकता है। हमको नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा, ये शाम तक ये इशू खत्म हो जाएगा दीपक जी। ये कोई बहुत बड़ा इसका रिपल इफेक्ट बिहार की राजनीति में नहीं होने वाला है। ये रोज ऐसे मुद्दे एक दो आते रहेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको सीरियसली कोई बहुत टेकअप करने की जरूरत है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मुझसे जुड़ने का। रमनीश जी माफ कीजिएगा, अजय पासवान जी माफ कीजिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहस के अंदर वक्त इतना ही था। आप तमाम लोग जुड़े, हमसे बातचीत की, अपनी बातें शेयर की, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आज के लिए इतना ही। रात 8 बजे खबर ठोके में आपसे एक बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।